सभी को नमस्कार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पोषण ट्रैकर जो 17.1 के रूप में अपडेट है। इस समय जो अपडेट वर्जन चल रहा है उसके अनुसार, या फिर जो हमारी जो DI बन रही है उसमें पोषण ट्रैकर पे आधार वेरीफाइड लाभार्थी, तो उसमें क्या दिक्कत ये आ रही है कि कई लोगों को गर्भवती से धात्री में परिवर्तन करने के लिए नहीं आ रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि गर्भवती है वो तो ऑटोमेटिक 11 या 12 महीने बाद वो धात्री में परिवर्तन हो जाएगी, जैसे हमारे बच्चे परिवर्तन हो जाते हैं 0 से 6 माह से 6 माह से 3 वर्ष में। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको गर्भवती से धात्री में कैसे परिवर्तन करना है इसके लिए बताऊँगा। दूसरा, आधार वेरीफाई में दिक्कत आ रही है उसके बताऊँगा। वजन लंबाई कैसे भरना है, चूँकि पिछले 3 तारीख को ही वजन लंबाई था आपकी गतिविधि कैलेंडर में, वो कैसे करना है। और आपका जो गृह भ्रमण है वो कैसे करना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा बताऊंगा। अतः जो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, बिना स्किप किए देखें, वीडियो अंत तक देखें, अधिक से अधिक शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए ले चलते हैं आपको पोषण ट्रैकर की तरफ। सबसे पहले जिसका पोषण ट्रैकर अपडेट नहीं होगा, चूँकि विभागीय मोबाइल में अगर लगातार आपका नेट चल रहा हो तो अपडेट हो जाता है। अगर नहीं चल रहा हो तो आप प्ले स्टोर है, ये विभागीय मोबाइल या उसके अतिरिक्त दोनों के लिए है, इस प्ले स्टोर पर क्लिक करिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर एक सर्च का ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ सर्च का ऑप्शन है। आपको यहाँ पोषण ट्रैकर लिख देना है। अगर आपका अपडेट नहीं होगा तो यहाँ अपडेट लिख के आएगा। अगर आपका अपडेट हो गया होगा तो जैसे मेरा ओपन लिखा है वैसे आपका यहाँ पर ओपन लिख के आ जाएगा। तो मैं पोषण ट्रैकर मेरा अपडेट है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही हम पोषण ट्रैकर ओपन करते हैं तो ये देखिए आपका ये जो पोषण ट्रैकर का होम स्क्रीन है आपको ऐसे दिख जाएगा। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक था कि गर्भवती महिला से, प्रेग्नेंट वुमेन से लैक्टेटिंग मदर में कैसे परिवर्तन करें, यानी गर्भवती से धात्री में कैसे परिवर्तन करें। कुछ लोग डिलीट करवा के उसके बाद परिवर्तन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख के आ रहा है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है। कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ। आपको बेनिफिशरीज पे क्लिक करना है, ये है बेनिफिशरीज का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें आपका ये है गर्भवती महिला, ये है प्रेग्नेंट वुमेन, इस पर मैंने क्लिक किया। इसमें से आपकी जो भी लाभार्थी हैं कि जिसका प्रसव हो चुका है वो, उनको आप धात्री में परिवर्तन कैसे करेंगे ये देखिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये है ममता देवी, ये है, इनका प्रसव हो चुका है तो इनको मैं धात्री में परिवर्तन कर रहा हूँ। अभी ये प्रेग्नेंट वुमेन में है, आपको दिख रहा होगा, ये अभी गर्भवती महिला में इनका नाम है और इनका 12 महीने पूरा हो चुके हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि धात्री में कैसे परिवर्तन करें, इसलिए यहाँ पे लोग कंफ्यूज हैं। अब कैसे करना मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको जिस भी लाभार्थी करना होगा उसके आगे, जिसमें जो ममता देवी करना है इसके आगे 3 डॉट बिंदु बना होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऊपर से आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे 2-3 ऑप्शन होते हैं, अबॉर्शन हो गया या फिर बच्चा मृत जन्म पैदा हुआ या मिस कैरेज हो गया, इस तरह के ऑप्शन आपके में है। आपको जिस भी चीज़ का जो भी हुआ हो, इसके अतिरिक्त ये अगर मिस कैरेज हुआ, स्टिल बर्थ हुआ हो, तो आपको सिर्फ ऐसे कर देना है, इस पर ऐसे कर देना है तो वो आ जाएगा, हट जाएगा। लेकिन अगर उस बच्चे का प्रसव हुआ है, बच्चा अगर ठीक है, तो आपको क्या करना, लिखा है कि डिलीवरी डेट, तो आपको यहाँ पे डिलीवरी डेट भरनी है कि किस दिन बच्चा वो पैदा हुआ। तो जिसका मुझे करना था, इस बच्चा ये 2 तारीख को पैदा हुआ है तो मैं 2 पे क्लिक कर दूँ यहाँ, ठीक। उसके बाद ओके कर दिया, इसमें 2/1/23 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, माइग्रेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माइग्रेट पे क्लिक करेंगे पूछ रहा है कि आर यू श्योर, आप श्योर हैं कि ये बेनिफिशरी धात्री महिला हो गई है। हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके करेंगे, ये लिखा है बेनिफिशरी माइग्रेटेड सक्सेसफुली, यानी ये माइग्रेट हो चुकी, ये धात्री में चली गई। अब क्या करेगा, धात्री में चली गई, धात्री का मतलब हो गया कि वो 0 से 6 माह में उसका बच्चा है, तो तत्काल जो 0 से 6 माह का बच्चा है उसका डिटेल मांग लेगा। आपको क्या करना है, कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से धात्री में परिवर्तन करने के बाद बैक कर देते हैं, उसके बाद भरते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाती है कि आप बैक कर देते हैं, आप भूल जाते हैं, आप नहीं भरते हैं। तो आपका जो DI बनता है, आपका जो बेनिफिशियरी रहते हैं, उसमें क्या होता है कि 6 धात्री हो गए और 0 से 6 माह के बच्चे शून्य हो जाते हैं, वो फीड नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, तत्काल फीड करना है। तो मैंने ममता देवी को भी माइग्रेट किया है, तो जो ममता देवी का लड़का पैदा हुआ है उसका नाम है रोशन, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, तो मैंने उसका नाम रोशन भर दिया। अब भर रहा है इसमें कि आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, तो अगर बच्चे के पास आधार 0 से 6 माह का है तो आधार कार्ड अभी होगा नहीं, तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे, बच्चे का आधार कार्ड मांगना ये बंद कर दिया। अब कह रहा है कि आधार नंबर ऑफ चाइल्ड मदर, तो आप मदर का आधार कार्ड मैं इसलिए यहाँ नहीं भर रहा हूँ कि
दिक्कत ये होती है कि अगर बाद में फिर वो मदर जाती है फिर प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है, उसका आधार दोबारा नहीं लेता है, उस गर्भवती सेशन में या धात्री सेशन में दोबारा आधार नहीं लेगा। इसलिए आप बच्चों में पूरा प्रयास करिए कि बच्चों में उसके माता पिता या कोई गार्जियन हो उसका आप आधार भरिए। तो मेरे पास उन माता का आधार कार्ड है लेकिन मैं भरूंगा नहीं, मैं प्रॉक्सी करके उसके पिता का आधार कार्ड भर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया। अब आ रहा है ऑप्शन कि आधार नंबर ऑफ फादर ऑब्लिक गार्जियन। तो मेरे पास उसके पिता का आधार कार्ड है, तो मैं उस पिता का आधार कार्ड में अपने में फिल कर दे रहा हूँ। तो मैंने पिता का आधार कार्ड मैं फिल कर रहा हूँ। ये मैं लाइव इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने पिता का आधार कार्ड में फिल कर दिया। उसके बाद लिखा है डेट ऑफ बर्थ फादर ऑब्लिक गार्जियन। तो उनकी जो आधार कार्ड पे डेटा होगा उसके जन्मतिथि, वो जन्मतिथि यहाँ पे हम भरेंगे। एकदम सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, सेम जन्मतिथि होनी चाहिए, तभी ये आधार वेरीफाइड होगा। तो मुझे जो यहाँ डेटा मिला है उसमें इनका डेट ऑफ बर्थ मैंने फिल कर दिया। अब आगे पूछ रहा है कि जो गार्जियन है वो मेल है कि फीमेल है। ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आप कभी कभी यहाँ पे गार्जियन में दादी का भी आधार कार्ड भर देती हैं, तो वहाँ पे इसलिए मैंने पिता का भरा है तो मैं मेल पे क्लिक कर दिया। अब पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, क्योंकि मैं तत्काल माइग्रेट करने के बाद तत्काल इसको फीड कर रहा हूँ, इसलिए डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड ऑटोमेटिक आ जा रहा है इसमें। अब ये जो लड़का पैदा हुआ है वो मेल है कि फीमेल है, तो मेरा मेल है, मैंने मेल पे क्लिक कर दिया। अब लिखा है कि नेम ऑफ फादर ऑब्लिक गार्जियन, मतलब जिसका भी आप आधार कार्ड डाल रहे हैं उसका नाम क्या है। तो आप एक बार डेटा मिला लें आधार कार्ड से कि वो क्या लिखा है, स्पेलिंग जो स्पेलिंग लिखा होगा सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैंने सेम स्पेलिंग यहाँ पे लिख दिया। फिर लिखा है माता का नाम, तो माता का नाम जो होगा मैंने लिख दिया। फिर उनका मोबाइल नंबर, तो जो भी मोबाइल नंबर आपके पास उपलब्ध होंगे वो आप मोबाइल नंबर यहाँ भर देंगे। मेरे पास जो नंबर है मैंने नंबर भर दिया। और उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है, कैटेगरी में ये ओबीसी है, मैंने ओबीसी कर दिया यहाँ नो। अब लिख रहा है कि बर्थ वेट ऑफ चाइल्ड, मतलब जब बच्चा जन्म लिया तो कितने किलो का था ये, तो मैंने यहाँ पर भर दिया कितने किलो का था। और फिर पूछ रहा है कि बर्थ हाइट ऑफ चाइल्ड, मतलब जब बच्चा जन्म लिया तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में, तो मैंने वहाँ पे बच्चे की लंबाई भी भर दिया। भरने के बाद सबमिट पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा ये रिकॉर्ड सक्सेस हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ऐड अनदर बेनिफिशियरी पे क्लिक करके और बीच में आप कहीं भी क्लिक करिएगा तो ये इस टाइप का खुल जाएगा। हमने जो डेटा फीड किया है वो फीड किया है 0 से 6 माह में आधार वेरीफाई के लिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऊपर अगर बच्चे का नाम नहीं, देखिए यहाँ पे मैंने रोशन नाम का लड़के का फीड किया था, ये रेड कलर का अनवेरीफाइड बन के आ गया। तो ये मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया है। अब आधार कैसे वेरीफाई करेंगे, जो आपका यहाँ पे लिखा है अनवेरीफाइड, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक किए ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आधार वेरीफाई करने के लिए। तो मुझे इस यहाँ पर जो वेरीफाई लिखा है मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये आधार के लिए है। मैंने इस पर क्लिक किया, अब इसमें इसका डिटेल आ गया पूरा। अब लिखा है वेरीफाई आधार, जैसे हम वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे लिख रहा है आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी उस बच्चे का आधार वेरीफाई हो गया। बैक करने के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ से बैक किया, पीछे आया, आप देखिए जो रोशन लिखा है पहले यहाँ पे रेड कलर का अनवेरीफाइड लिखा था, इस समय वेरीफाइड लिख रहा है। ये लाभार्थी वेरीफाइड हो गया। अब हमने ममता देवी को गर्भवती से धात्री में किया था, अब उसमें चेक करिए कि ममता देवी धात्री में आई कि नहीं आई। वो चेक करने के लिए आपको ये पोषण ट्रैकर यहाँ से बैक होता है, आप यहाँ से बैक कर दीजिए और ये लिखा है जो आपकी धात्री माताओं का सेशन है, आप इस पे जाइए। इस पर आप जैसे ही क्लिक किए देखिए इसमें ममता देवी नाम से आ गया, ये धात्री में परिवर्तन भी हो गया और साथ में आधार वेरीफाइड वहाँ था तो यहाँ आधार वेरीफाइड है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको दिख नहीं रहा है और एक आध दिन बाद आ रहा है। कभी कभी ये समस्या कभी कभी आती हैं। इन दैट केस अगर आप तत्काल फीड कर दिए, ऊपर देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये रिफ्रेश करने का ऑप्शन है आपको, जो यहाँ इस टाइप का दिख रहा होगा, एक ऐसे गया है और एक ऐसे गया है, ये ऑप्शन ये रिफ्रेश करने का ऑप्शन है। आप एक बार इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो डेटा जो होता है उस लॉगिन का वो रिफ्रेश हो जाता है। अगर वो आपने फीडिंग किया है तो आ जाएगा इसमें। ये मैंने आपको गर्भवती से धात्री में परिवर्तन करने के लिए बता दिया कैसे करना है। आप गर्भवती पे क्लिक कर दीजिए, जो भी गर्भवती आपकी
धात्री में परिवर्तन हुई है, लड़का हुआ है, आप कुछ नहीं करना है आपको, उसकी 3 डॉट बिंदु पे क्लिक करिए। करने के बाद ऊपर से दूसरा ऑप्शन आ गया माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, यहाँ पे क्लिक करिए और प्रसव की तिथि यहाँ पे डालिए और माइग्रेट कर दीजिए, वो माइग्रेट हो जाएगा। उसके बाद आप 0 से 6 माह का जो बच्चा उसका है उसका डेटा फीड कर लीजिए आप। ये गर्भवती धात्री में परिवर्तन के लिए है। उसके बाद वजन लंबाई मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपको मान लीजिए कि 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का वजन लंबाई फीड करना है, तो आप मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर मुझे अगर इनका डेटा फीड करना है, जैसे मान लीजिए मुझे इन सिद्धार्थ का डेटा फीड करना है, तो इस 3 डॉट बिंदु पे क्लिक करिए आप। क्लिक करते ही ऊपर से दूसरा ऑप्शन आएगा ऐड ग्रोथ एंड ऊपर से तीसरा ऑप्शन आएगा, माफ़ करिएगा, ग्रोथ मॉनिटरिंग करने का, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ये पूछ रहा है, ये आपका जो पिछले महीने आप अगर आप फीड किए होंगे तो यहाँ डिटेल दिखाएगा कि आप किस महीने कितना फीड किए हैं। अगर नहीं किए हों तो लिख रहा है हाइट, तो उस बच्चे की हाइट आपने दी होगा तो उसका हाइट देख लीजिए, और वजन जो उसका होगा वजन आप यहाँ पर फीड करके और सबमिट कर दीजिए। ये उस बच्चे का वजन लंबाई यहाँ फीड हो गया। तीसरा मैं बता रहा था आपको गृह भ्रमण करने का, तो मैं पोषण ट्रैकर यहाँ से बैक होता है, दोबारा बता दे रहा हूँ। इस बैक वाले पे क्लिक करिए आप। जैसे ही आप क्लिक किए आपका ये होम स्क्रीन आ जाएगा, लिख रहा है होम विजिट स्कल्डर, ये आप इस पर क्लिक करिए। आप जैसे ही क्लिक किए, अगर किसी का होम विजिट किसी के यहाँ गृह भ्रमण करना होगा तो उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। आप बस उस पर क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए, आपका वो भ्रमण हो जाएगा। गृह भ्रमण सिंपल है, आप पहले क्या कैटेगरी वाइज आता था, अब एक ही में आ जा रहा है, तो आप बस उस नाम पे क्लिक करके यस कर दीजिएगा, वो गृह भ्रमण हो जाएगा। ये आपकी तीसरी थी जो मुझे बताना था। उसके बाद वजन लंबाई हो गया, आधार वेरीफाई हो गया, गर्भवती धात्री परिवर्तन बता दिए और होम वेट बता दिए। आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो हमारी जिसको प्रोत्साहन राशि के लिए फीडिंग, जैसे प्रोत्साहन राशि के माना क्या क्या है, फीडिंग कैसे करें कि प्रोत्साहन राशि आए, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। आपका जो वजन लंबाई होना चाहिए वो टोटल जो आपके बेनिफिशियरी हैं उसका 80% होना चाहिए। और जो आपका गृह भ्रमण है वो टोटल जो आपका गृह भ्रमण आया था, स्कल्ड हुआ था आपके लिए, उसका 60% अगर आपने फीड कर दिया। एक अमूमन तौर पर बता रहा हूँ, अगर 100 बच्चों में से आपने 80 बच्चों का वजन लंबाई लिया और 100 जगह आपको जाना था, उसमें 60 जगह आपने गृह भ्रमण कर लिया, तो ये प्रोत्साहन राशि का यही मानक है, प्रोत्साहन राशि मिल जाती है। ये उसके मानक थे। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको राशन वितरण कैसे भरना है, तो कुछ लोगों का कमेंट था कि 3 से 6 वर्ष का मैंने नहीं बताया था। उसके लिए क्या है, आप बेनिफिशरीज पे क्लिक कर लीजिए। ये 3 से 6 वर्ष के लाभार्थी हैं, इस पर क्लिक कर लीजिए और जिस भी बच्चे का करना हो आपको राशन वितरण भरना हो, उस बच्चे के आगे 3 डॉट बिंदु है, वहाँ क्लिक करिए और उसमें से दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल्स, इस पर क्लिक करिए। फिर पहला न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पे क्लिक करिए, जो भी इनको सप्लीमेंट दिया जाता है उस पर क्लिक करके सबमिट करिए। और उसके बाद इसका ऑप्शन है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन करके, वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। हेमोग्लोबिन होगा तो ठीक है, नहीं तो जो भी हेल्थ सर्विस दी जाती है उस पर क्लिक कर लीजिए। और लिख रहा है आर यू प्रोवाइडेड विथ एडिशनल फूड सप्लीमेंट। एडिशनल फूड सप्लीमेंट्स का मतलब कई होते हैं। एक होता है आपका जो हार्ड फूड मील टाइप का आता है, वो वो नहीं दिया जाता है, तो हम नो पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। ये आपका 3 से 6 वर्ष का राशन वितरण है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने समय दिया। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।